एग्जामिनर्स गिव यू फुल मार्क्स ओनली व्हेन यू हैव गुड प्रेजेंटेशन। ऐसे मार्क्स मिलते हैं क्या CS CMA में? Let's figure it out. Hello friends, I am CS Jaspreet Dhanjal. I am a company secretary, a CA finalist, ex-Unacademy educator and a coach and mentor for CA, CS, CMA students. So writing answers कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये कितना कंट्रीब्यूट करती है आपके पास होने में, आपके रैंक्स लाने में, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इट्स प्रिटी क्लियर कि आपके जो प्रेपरेशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो तो होनी ही चाहिए, उसके बाद आपकी रिविजन भी होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स? अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाते हैं, उसके बाद दे डू रिविजन ऑल्सो, बट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन दे मेक सच सिली मिस्टेक्स जिसकी वजह से आप कभी भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो उस चीज़ को हटाने के लिए या उस डर को हटाने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आपका जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, दैट डिफाइंस कि आपको कितना आता है। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है उसे नहीं पता कि आप कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हो, आप कितने अटैम्प्ट दे चुके हो, आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, आपने कौन से टीचर से पढ़ाई करी है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस आपका पेपर मिलता है और वो उसे एवैल्यूएट करते हैं उसमें लिखी हुई बातों से। मान लो आपको सब कुछ पता है लेकिन आपने अच्छे से उसे लिखा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया, हाउ विल इट हेल्प? एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छे से पता है? आपके और एग्जामिनर के बीच में सिर्फ एक ही रास्ता है एंड दैट इज़ द पाथ ऑफ योर आंसर शीट। बस उनके पास आपकी आंसर शीट जाती है एंड दे इवैल्यूएट यू लाइकवाइज कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो आपके आंसर शीट में मेंशन्ड होता है। नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स कि क्या अच्छी प्रेजेंटेशन से ज़्यादा या कम मार्क्स मिल सकते हैं? द रियलिटी ऑफ दिस इज़ येस। देखो, आप कौन सी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बारी कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके आंसर में मेंशन करने के लिए जिसके लिए एक्स्ट्रा इन द सेंस कि अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो स्पेशली असाइंड होगा कि जो बच्चा ये एक लाइन लिखेगा उसे आपने 1 मार्क पूरा देना है और बाकी बचे हुए आंसर के 4 मार्क्स हैं। मान लो आपने वही बात नहीं लिखी तो डेफिनेटली विल नॉट गेट मार्क्स। दूसरी चीज़, आपका पेपर कितना नीटली पढ़ा जाता है। अगर आपने हर चीज़ क्लमजी तरीके से लिखी हुई है, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव रिटन। अब इस पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं इट्स देयर जॉब, दे नीड टू चेक द पेपर केयरफुली। ऑफ कोर्स इट्स देयर जॉब, बट अगर आप जिनको डिग्री मिलनी है आप ही इन्वेस्टेड नहीं हो कि अगर मैं अच्छे से लिखूं तो 5 में से 3 की बजाय मुझे 5 में से 5 मिल जाएगा, देन व्हाई डू यू थिंक द एग्जामिनर वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट? तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस या अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जितना मर्जी आता हो लेकिन अगर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो एट एनी स्टेज, एट दैट पॉइंट यू लूज द गेम और यू लूज व्हाटएवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन। अब एग्ज़ाम में अपनी छोटी छोटी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। अपकमिंग एग्जाम्स में वंस यू आर डन विद योर प्रेपरेशन एंड रिविजन, मूव फॉरवर्ड टू थरो राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है, लिख लिख के प्रैक्टिस कभी करते ही नहीं हैं। वी यूज टू डू द सेम इन आवर स्कूल टाइम ऑल्सो, वी यूज टू डू द सेम नाउ ऑल्सो। तो हमें चीज़ें लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आप सबको तो नहीं है। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम्स से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले आप हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करो, चाहे एक आंसर लिखो चाहे 2 आंसर्स लिखो, बट राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आपको CS या CA या CMA के लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन टिप्स चाहिए जिससे आपका पेपर और एलिवेट हो सकता है, देन लीव अ कमेंट बिलो एंड आई विल शूट अ सेपरेट वीडियो। वो टिप्स जो आपको कोई नहीं बताएगा एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम्स। सेकेंडली, मेरा जो राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। सो आई हैव स्टार्टेड विद JIGL एंड CMSL। ये लाइव राइटिंग प्रैक्टिस बैच है एंड द नेक्स्ट
जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा 12th Feb से, दैट इज कंपनी लॉ एंड ECIPL, एंड देन वील मूव टू SBIL ऑन 22nd of February. सो 10 डेज की क्लासेस रहेंगी, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग दैम लाइक हमें कोई रट्टाफिकेशन करानी है बच्चों को. आई विल बी गाइडिंग यू आंसर को कैसे लिखना है, एक चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन्हें कैसे आंसर करना है. तो आप अभी भी कंपनी लॉ, ECIPL या SBIL के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो. यू सिंपली हैव टू मेल मी. द मेल ID इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. कोई कंफ्यूजन है तो सेशन बुक करा सकते हो, इट्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और अगर लग रहा है कि अभी हम CS एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, देन यू कैन बुक योर सीट्स इन द नेक्स्ट बैच विच विल स्टार्ट ऑन 9th of March, राइट. आप उस बैच में भी अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो. ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लीव अ कमेंट बिलो आपको और कौन सी स्पेशल वीडियोस चाहिए फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स, एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट देम फॉर यू. बाय बाय.